मुंबई में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और मुंबई का हाल पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। मुंबई के रोड अब पूरी तरह से झील बन चुके हैं। मुंबई में हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। वहीं पर मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें 2-2 घंटा देरी से चल रही है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई की दूसरी लाइफ लाइन कही जाने वाली BST बसें भी थोड़ी देरी से चल रही हैं। मुंबई का हाल पूरी तरह से हो चुका है बेहाल। आइए हम आपको मुंबई के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां लोग घरों से ऑफिस के लिए निकले थे, कुछ लोग ऑफिस से घर जाने के लिए निकले थे। लंबी कतारें रोडों पर दिख रही हैं, जहां पर ऑटो रिक्शा और 2 व्हीलर के चालक उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कई ऐसे सबवे हैं जहां पर पानी भर चुका है। अंधेरी का अंधेरा कब होगा दूर और सबवे से पानी कब होगा दूर, लोगों की निगाहें इस पर भी टिकी हुई है। वैसे देखा जाए महाराष्ट्र में BMC चुनाव होने वाले हैं और सियासी घमासान मचा हुआ है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की जानें भी चली गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो कुछ सोशल मीडिया और न्यूज के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऐसे में मुंबई की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का सामना मुंबईकरों को करना पड़ रहा है। आम जीवन जीने वाले लोग और खास जीवन जानने वाले लोगों में बहुत अंतर होता है। आम जीवन जीने वाले लोगों के लिए मुंबई की लाइफ लाइन उनका जीवन, उनके जीविका का संसाधन भी रहती है। वही लाइफ लाइन अगर थोड़ी देर के लिए ठप कर दी जाए तो लोगों के चेहरे पर मासूमियत छा जाती है। वही कुछ लोग बदलापुर से लेकर CST तक की यात्रा करते हैं। उनके लिए लोकल ट्रेनें आसान होती हैं, कम समय में यात्रा और कम पैसों में यात्रा करें। लेकिन उनके सामने संकट तब मंडरा जाता है जब संसाधन और समय का अभाव उनके पास हो जाता है। जो लोग ऑफिस से रात को लगभग 10 बजे निकलते हैं और उसमें अगर ट्रेनें थोड़ी भी लेट हो जाए तो उनके जहन में कई सवाल, उनके परिजनों के जहन में कई सवाल हो जाते हैं। जरा आप सोचिए, अगर आप अपने परिवार के घर के लिए रवाना हुए हैं और आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाए और आपके लोगों से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाए तो घर वालों की स्थिति क्या होगी। वैसे तो जिस तरह से न्यूज में सब कुछ दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र के बारिश की चर्चा सालों सालों से होती रही। लेकिन महाराष्ट्र का हाल कब तक रहेगा इस तरह बेहाल? अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ ड्रेनेज सिस्टम समय समय पर हो जाता है चूक। वैसे तो देखा जाए सियासी और सत्ता की सियासत करने वाले लोग खूब दम कम करते हैं, लेकिन मुंबई में जब भी बारिश होती है तो मुंबई की पोल खुल ही जाती है। अब ऐसे में क्या माना जाए कि मुंबई का जो बारिश है ये पूरी तरह से लोगों के जीवन पर इसका असर डालेगा, या फिर मुंबई अपनी सूझबूझ से और मुंबई के BMC के कर्मचारी इस पानी को कंट्रोल कर लेंगे। वैसे तो वर्तमान में जो परिस्थिति सामने नजर आ रही है, चाहे आप थाना चले जाइए या घनसौली चले जाइए, जहाँ जहाँ आपको सबवे मिलेंगे वहाँ पर आपको पानी, गहरे तालाब जैसे बड़ी परिस्थितियाँ मिलेंगी। कुछ लोगों की स्कूटी उसके बीच में फंस जा रही है तो कुछ लोग उसी में उनकी गाड़ी बंद पड़ जा रही है। ऐसे में आपके घर से आपकी माताएं और बहनें, आपका छोटा भाई, आपके पिता काम पर गए होंगे तो लोगों के अंदर चिंताएं भी बनी रही होंगी, क्योंकि चिंता इसलिए भी जायज हो जाती है क्योंकि एक परिवार का सदस्य अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए, परिवार को भोजन, उनको स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, बच्चों के फीस सही समय पर जमा हो, इसलिए वो अपना जान जोखिम में डालकर वो अपने दफ्तर के लिए निकल चुका है। लेकिन दफ्तर से घर कब पहुंचेगा इस पर अभी विराम लगा हुआ है। लोगों के चेहरों पर मासूमियत छाई हुई है। वैसे तो बारिश का जो कहर है वो इसका प्रभाव छोटे बच्चों पर भी पड़ रहा है। स्कूलें कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए हैं तो वहीं पर ट्यूशन क्लासेस भी बंद कर दी। इस बारिश की वजह से थोड़ा नहीं बहुत नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोगों के ऊपर भी इसका गहरा असर पड़ता है। जो लोग सब्जी का व्यापार करते हैं या ठेले पे पानी पूरी बेचते हैं या फिर जो रोड पे फुटपाथ पे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करने को देखना पड़ता है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में देखना पड़ता है, दिलचस्प हो जाएगा। मौसम विभाग ने जो हाई अलर्ट जारी किया है, इस रेड अलर्ट के बाद महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या कुछ बदलती है और परिवर्तन अगर कुछ होता है, थोड़ा बहुत अगर बारिश रुकती है तो क्या महाराष्ट्र में जो सिस्टम है BMC टीम जो प्रोटेक्शन लेती है उससे क्या पूरे पानी को निकाल पाएगी, या फिर अगर इसी तरह बारिश चलती रही तो क्या यह माना जाए कि रेड अलर्ट के बाद अब बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कई जिलों में रेड अलर्ट कर दिए गए हैं, कई जगहों पर पानी उफान पर चल रहा है, कई लोगों का जीवन संकट में पड़ा हुआ है। मुंबई के कई सारे बीचेस है जहाँ पर रेड अलर्ट कर दिए गए हैं, जहाँ पर लोगों को आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। लोग अब बीचों के पास नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते। अगर आप गोवा भी जा रहे होंगे तो बिल्कुल आप बीच से दूरी रहेंगे, क्योंकि वहाँ शासन प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट के बाद अगर आप जाते हैं तो यानी अपना जान जोखिम में डालते हैं, उससे आपका जान संकट में पड़ सकता है और आप अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं।
मैं आपको यही कहना चाहूंगा, सत्य को साथ मिलेगा, साहस को विश्वास मिलेगा, समर्पण को आवाज मिलेगी। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, चाहे पूरा सिस्टम ही गिर जाए, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते, बोल की लब आजाद है। हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट और महाराष्ट्र का कैसे हो रहा है बेहाल। बने रहिए आकाश राय के साथ।